है ना सबके जीवन में? हम माने चाहे ना माने, हमारे सबके जीवन में भय और शोक खूब भरे हुए हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई भय नहीं है, लेकिन देखिए 4 भय बताए, जन्म, मृत्यु, जरा और ये दुख हैं 4। ये सबसे बड़े दुख है। जन्म होता है तो हमें इतनी पीड़ा होती है कि मत पूछो। जैसे कोई हमारी खाल को अभी प्लास से पकड़ के निकाले ना, कैसा लगेगा? इससे ज़्यादा पीड़ा होती है जन्म में। लेकिन हमको ध्यान, हाँ, माताओं को थोड़ा अनुभव है, क्योंकि माताओं को प्रसव पीड़ा होती है तो उनको याद रहता है। तो जितना उनको पीड़ा होती है, शास्त्र कहता है उससे कई गुना पीड़ा किसको होती है? बच्चे को। मृत्यु में भी पीड़ा होती है भयंकर। 1000 बिच्छू, शास्त्र का वचन है, 1000 बिच्छू जैसे डंक मारे एक साथ, इतनी पीड़ा मृत्यु में होती है जब प्राण निकलते हैं। प्राय 99.99%। हाँ, भगवान का आश्रय लेंगे, गीता माता की कृपा हो जाएगी तो मृत्यु भी एक आनंद बनेगी, क्योंकि फिर प्राण अधोगमन नहीं होते हैं, ऊर्ध्वगमन होते हैं। और जब प्राण ऊर्ध्वगमन यानी सहस्त्रार से निकलते हैं तब आनंद की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन प्राय 99% हमारे प्राण अधोद्वार से निकलते हैं, गुदा द्वार से निकलते हैं, उसकी बात हो रही है ये। और जरा, जरा यानी हाँ बुढ़ापा, कि नाई नाई कितने बाल, कि बेटा बैठ थोड़ी देर, आए सामने। तो जो हमारे परिचित हैं उनसे तो खैर पार नहीं पड़ेगी हमारी। बाकी जो बुजुर्ग हैं, जरा और व्याधि, व्याधि यानी रोग, आदि और व्याधि, इनमें फर्क है। आदि क्या होता है और व्याधि क्या होता है? आदि होता है मानसिक रोग और व्याधि होते हैं शारीरिक रोग। तो जरा और व्याधि को देखना हो तो कभी कभी जो है ये जो वृद्धाश्रम हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनमें जाना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए कि क्या दशा होती है। ऐसी दशा हमारी होगी तो क्या हालत होने वाली है हमारी, है? तो ये शोक और ये भय, ये कोई के पास इलाज नहीं है। साइंस कितनी आगे बढ़ जाए, उसके पास जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का इलाज, लेकिन गीता गारंटी के साथ कहती है कि चारों चीजों का इलाज है उसके पास। बोलो, बुढ़ापे में यदि सब घर वाले इज्जत करें और सब जगह एकदम बढ़िया जुगाड़ चले तो कैसा रहे? ऐसा कोई मंत्र है क्या? हाँ, गीता बताती है मंत्र। आपको पूछना तो आप पूछ लेना, और नहीं पूछना तो कोई बात नहीं, अगली सेमिनार में बता देंगे। भय शोक आदि वर्जिता, ये गीता का वचन है। भय और शोक दोनों खत्म हो जाते हैं। कब होंगे खत्म? तरीका, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। भाई पानी रहने दो, आप मत करो बीच में, जिसको चाहिएगा वो उठ के पिएगा। मत करो, पानी वाले बाहर चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल भी, कुछ भी मत करो, है ना? कब होगा ऐसा? भय और शोक दूर हो जाएंगे, ऐसा कब होगा? तो कह रहे गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य। गीता को कैसे पढ़ना है, कैसे इसकी शरण लेनी है? जैसे प्राणायाम परस्य। आप में से कितने लोग हैं जो सांस ले रहे हैं? सभी ले रहे हैं। जो 60-70 साल के होंगे वो तो नहीं ले रहे होंगे शायद, वो भी ले रहे हैं। तो एक ही सांस को कितनी बार लोगे भाई? बोर नहीं हो जाते हो क्या? नहीं होते? अच्छा, तो वैसे तो हम आपको चुटकुला सुनाए एक अभी, और दोबारा सुनाए और तिबारा सुनाए तो आवाज ही आ जाएगी। कई लोग कहते हैं भाई साहब हमने सेमिनार अटेंड कर ली, अब नहीं करेंगे। क्यों भाई? गीता पढ़ ली भाई साहब हमने, 1 साल का कोर्स कर लिया, अब तो बस वही कर रहे हैं हम, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो वो जो किया वो नहीं पढ़ा अब तक, है? जिस घर गृहस्थी के कीचड़ में हम फंसे हुए हैं, जिस दुकानदारी और पैसे कमाने और मान बढ़ाई कीचड़ में, उनको नहीं समझा। गीता तो समझ के फेंक दी। अच्छा, तो ये नहीं समझ में आए 50 साल से?
ये काम सुख समझ में नहीं आया 50 साल इसको कर रहे हैं अभी भी लगातार, ये नहीं आया भाई साहब समझ में। गीता समझ ली हमने, ये नहीं, ये कह रहे गीता कैसे पढ़नी है, प्राणायाम परश्च, जैसे सांस आती है और जाती है ऐसे गीता का आश्रय लेना है। चाहे एक ही श्लोक पढ़ना है। और गीता यदि पढ़ ली, इसकी कसौटी यही है भाई, यदि आपने 1 साल का कोर्स कर लिया और अंदर से आवाज नहीं आई, वाह यार वाह, इस बार ज्यादा समझ में नहीं आई, अब पढ़ना मजा आ गया यार। यदि आप दूसरी, तीसरी, चौथी बार पढ़ने की इच्छा नहीं रखते, इसका मतलब आपने धूर नहीं पढ़ी, धूर। यदि कोई कहे कि मैंने पढ़ ली अब नहीं पढ़नी है, तो मैं कह रहा हूं धूर नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी। ये भय शो कर देगा। और क्या करेगा, अरे और भी काम करेगा भाई साहब। मल निर्मोचनम पुंसाम जले स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। हम नहाते हैं फिर गंदे हो जाते हैं, और अब तो जो मौसम चल रहा है वो 2-2 बार नहाना पड़ रहा है, तब भी पार नहीं पड़ रही है। लेकिन कह रहे हैं वेद व्यास जी महाराज की गीता रूपी स्नान इतना जबरदस्त है कि ये हमारे अंदर के चित्त की शुद्धि कर देता है, हमारे अंदर जितनी भी पाप वासना है, मल है, उनको खत्म कर देता है। सकृत गीता अंबसी स्नानम। अरे असली बात देखो, हम गंगा स्नान करते हैं, अच्छा गंगा स्नान से ऐसा कहते हैं कि हमारे पुराने पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, तो बाहर आके फिर हम क्या करते हैं, फिर अकाउंट में डिपॉजिट करना चालू कर देते हैं। अकाउंट बंद थोड़ी होता है हमारा, अकाउंट तो हमारा चालू ही रहता है। तो गीता उस अकाउंट को ही क्लोज करती है। हम जो पाप करते हैं तो पाप के पीछे क्या कारण है, वो वृत्ति क्या है, गीता इस पर डिटेल में चर्चा करेगी कि आखिर पाप करने की मेरे मन में आती क्यों है। यार मैं पाप तो नहीं करना चाहता, भाई कौन करना चाहता है, लेकिन यार मैं कर क्यों बैठता हूं पाप। ये दुर्योधन कहता है कि महाराज मैं खूब जानता हूं, मैं पागल थोड़ी हूं। कृष्ण से कहता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, मैं खूब जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, मेरी जो वृत्ति है वो धर्म की तरफ जाती नहीं, वो किधर जाती है, मैं करूं क्या। तो गीता बताएगी कि तू करे क्या और क्यों जाती है, वही बताती है गीता। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं किसी भी और शास्त्र को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास, समझ ही नहीं है हमारे पास, आयु ही नहीं है, यदि सच्ची मानो जब तो। हालांकि लग सकता है कि हमारे पास समझ बहुत तगड़ी है, नहीं है भाई। शास्त्रों की बातों को समझना आसान नहीं है, भगवान की कृपा से समझ में आते हैं। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं तू केवल एक गीता का सहारा ले, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मावती। अरे एक गीता का सहारा ले ले, सारा एक ही साधे सब सदैव। हाँ, और देखिए एक बहुत बड़ी बात मताग्रह मत रखना, वेद सनातन धर्म के आधार स्तंभ है, उनसे ऊंचा कुछ नहीं। यदि भगवान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में वेद ने यदि कुछ कह दिया, गलत कह दिया कि ये नहीं गलत है, तो वो गलत ही है, वेद से ऊपर कोई प्रमाण नहीं है हमारे यहाँ। भगवान का जन्म कहाँ होगा, कब होगा, किस कलर में होगा, ये भी वेदों में ही होता है। यदि वेदों के अनुसार भगवान का अवतार नहीं होता तो साधु संत कहते हैं अवतार ही नहीं है, हम मानते ही नहीं इसको। लेकिन वो वेद भी भगवान की श्वास है, लेकिन गीता भगवान की वाणी है। इसलिए गीता को वेदों से भी श्रेष्ठ बताया है ना। इसलिए कह रहे हैं वेद व्यास जी अगले श्लोक में कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अरे अर्जुन, एक भी व्यक्ति यदि गीता रूपी गंगा का पान कर ले तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों आए भाई हम, हमारा जन्म क्यों हो, नहीं होगा, है ना। कैसी है गीता कि समस्त शास्त्रों को हम गाय मान लें, वेद पुराण उपनिषद और भी किसी की कहीं रुचि हो तो बिल्कुल
कहीं भी कोई, मैं कह रहा हूं जैन धर्म का भी बैठा हो, किसी भी धर्म का बैठा हो, ये मैं ठोक के कह रहा हूं बिल्कुल, आपके धर्म ग्रंथ की जो टॉप से टॉप बात आपको लगे कि साहब ये बात है हमारे धर्म ग्रंथ में जिसको हम हमारे दिल को छू गई, मैं आपको गीता में विस्तृत या सूक्ष्म रूप से वही बात आपको मिल जाएगी। ऐसा कोई बात किसी ग्रंथ में हो नहीं सकती जो भगवत गीता में ना हो, असंभव है ये। हाँ, ये अलग बात है कि आप और मैं नहीं पकड़ पाए, ध्यान रखना, ये अलग बात है कि मैं और आप उसको नहीं पकड़ पाए, ये हो सकता है, लेकिन वो बात गीता में अवश्य होगी। तो गीता क्या है कि सारे शास्त्रों को हम यदि गाय मान लें तो गाय के जो सबसे बढ़िया चीज है वो क्या है? दूध। देसी गाय का दूध अमृत है भाई, लेकिन वो दूध हमको देती है क्या? दे देती है? अच्छा, आपको दे देती है तो खड़े हो जाओ ना। अरे भैया, बछड़े को देती है। हाँ, बछड़े को लगाते हो जब थनों में दूध आता है थनों में, तो फिर हम बछड़े को तो हटा देते हैं और खुद काट लेते हैं। ये हमारा थोड़ा लेके जाओ, गाय के पास दूध दे देगी? अरे तो अब गाय है सारे शास्त्र, तो बछड़ा चाहिए और क्या चाहिए? कोई, हाँ, तब जाके मिलेगा वो अमृत। तो भैया श्री कृष्ण तो बने हैं ग्वाला और अर्जुन को बनाया है उन्होंने, तब जाके मिला ये गीता रूपी दूध जिसका आनंद हम ले रहे हैं। वाह, क्या बात है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दोग्धम गीतामृतम। वेदव्यास जी ने कहा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की नहीं है, गीता रूपी अमृत का पान कर ले बस। और हमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन अर्जुन के कारण हम सबको बहुत बड़ी बात है ये। मैं आपको कोई खुश करने के लिए या झूठ बोलने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं आपको हृदय की बात बता रहा हूँ। हम भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, इसके पीछे भगवान की बहुत विशेष कृपा है हमारे ऊपर, और वो निमित्त बने चतुर्भुज जी, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन भगवान की विशेष कृपा है। आप सब इसके लिए ताली बजा सकते हो अपने लिए। एक बात भी यदि किसी बच्चे ने, बूढ़े ने सुन ली भगवत गीता की, एक बात कह रहा हूं मैं, 700 श्लोकों की नहीं कह रहा हूं, वो जीवन बदल देगी। 20 साल बाद भी वो खड़ी हो जाएगी आपके साथ, आपके जीवन में। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जब आप ऊहापोह में होंगे, जब लगेगा कि यार क्या करें क्या नहीं करें, हो सकता है आत्महत्या करें, हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाए, वो गीता की बात आपके जीवन का रास्ता क्लियर कर देगी। ये है गीता, और ऐसा आपके साथ नहीं हजारों के साथ हुआ है, वो गीता है। इसलिए भगवान कहते हैं आइए अब हम चलते हैं गीता की तरफ, है ना। तो सबसे पहले हम समझें कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन चूंकि हमको मिल गया इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते। क्यों दुर्लभ है पहले हम जानें, क्योंकि यदि हम जान गए कि मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है तो फिर हम इसकी कदर करने लग जाएंगे। आपके घर में बरसों से, आपके सासू जी के टाइम से एक मोटी सी पीतल की चैन पड़ी रहती है, कभी खिड़की पर रख देते हो, कभी जो है टेबल पर रख देते हो, कभी कोने में, कभी बाई उठा के यहाँ रख देती है, कभी वहाँ रख देती है। और एक दिन कोई सुनार आया आपके घर पे और उन्होंने रिग्गा लगाया, उन्होंने कहा अरे 24 कैरेट और ऐसा सोना तो मिलता नहीं भाई, ये तो कोई तुम्हारे 70-80 साल पुराना मामला है। बोलो अब वो सोने की चैन रहेगी खिड़की पे? हेलो, इधर वालों के रहेगी शायद। अच्छा, अब आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है कि उस चैन को क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किसी को सलाह की जरूरत है? नहीं है। तो जिस दिन ये समझ में आ गया कि ये मनुष्य जन्म है क्या, ये इसीलिए मिला के आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 काम के लिए मिल रहा है। बढ़िया से बढ़िया भोजन कर लिया, बढ़िया से सो गए एसी चला के, टॉप से टॉप। इन लोगों के पास एसी नहीं है, हमारे पास है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। आहार निद्रा भय का इंतजाम कर लिया। भाई साहब मेरे तो बच्चों की गारंटी मैंने ले ली, 7 तो मकान बना दिए, 15 प्लॉट खरीद दिए, अब चिंता ही मत करो आप। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कितना ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लो है,
मारे काल कपाल की चेट, होए खरे की राख की ढेरी। एक क्षण का पता नहीं, एक क्षण का। अरे भाई साहब ये तो अच्छा ही चले गए क्या? अरे कल तो हमसे मिले थे, बताओ आज चले गए। अच्छा तो आपको बता के जाते, आपसे कहते हम कल जा रहे हैं, हमको खुद को ही नहीं पता बेचारों को। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये पशुता है। कोई यदि इनको ही सर्वोच्च सुख समझ रहा है कि मेरे पैसे के दम पे, मेरी सैलरी के दम पे, मेरे अफसरी के दम पे मैं बढ़िया से बढ़िया आहार कर रहा हूँ, टॉप से टॉप घर में रह रहा हूँ, टॉप से टॉप सिक्योरिटी इंतजाम है मेरी और 7 पीढ़ी के लिए, और मैथुन का सुख ले रहा हूँ, तो वो पशु से भी गया पीता है। ये शास्त्र कह रहा है। यदि कोई इसी पे इतरा रहा है, मनुष्य होके महान हत्या कर ली उसने, अपनी महान पतन कर लिया, क्योंकि उसकी क्या गति होगी ये शास्त्र में सुनोगे तो दंग रह जाओगे। यदि इन 4 कामों में हमारा जीवन जा रहा है, और प्राय बड़े दुख की बात है कि यदि किसी संत की कृपा, भगवंत की कृपा और गीता की कृपा नहीं हो, तो इन 4 कामों में ही हमारे जीवन का मैक्सिमम समय जाता है। मैक्सिमम जो हम कहते हैं कि साहब हम तो हाथ जोड़ते हैं भगवान को, बिल्कुल फॉर्मेलिटी है। आप आगे देखेंगे वो भक्ति नहीं है, वो कपट भक्ति है। जो कुछ हम भगवान को अगरबत्ती करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, उटपटांग कुछ नहीं है। वो सिर्फ लेन देन का सिस्टम है। उसको गीता भक्ति नहीं मानती। वो टोटल लेन देन है, बिजनेस। वो बिजनेस जो हम सबके साथ करते हैं, यहाँ पे वही आदत पड़ी हुई है, तो वो भी हमने वही पतंग उधर खींच दी, बस खत्म कहानी। उसको नाम दे दिया भक्ति का, लेकिन वो भक्ति नहीं है। तो मनुष्य जीवन के पास 2 वीटो पावर है, उनको जानना बहुत जरूरी है। पहला, हमको विवेक मिला हुआ है, और चूंकि हमारे पास विवेक है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम हैं कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये सब जो चीजें हैं ना, अपने आप को देखने की, यार हमारा जीवन इतना बीत गया, क्यों आए, क्या क्या पर्पज है, ये दुख क्यों आ रहे हैं। मतलब अपने बारे में जो सोचने की, संसार के बारे में सोचने की जो क्षमता है, वो विवेक है। और विवेक हमको वो ताकत देता है कि हम जीवन में ऐसे कर्म करें जिससे बंधन मुक्त हो जाए। मैं अच्छे कर्म की नहीं कह रहा हूँ, अच्छे और बुरे ये एक ही सिक्के के 2 पहलू। आपको ये बात बहुत चुभेगी, हालांकि आपको ये बात चुभेगी। गीता का परोपकार पे जोर नहीं है, लेकिन परोपकार को खराब भी नहीं बताती गीता। हाँ, परोपकार जिस भाव से हम करते हैं वो बहुत खराब है। हाँ, परोपकार खराब है, हाँ बिल्कुल। अच्छे कर्मों से कभी मुक्ति नहीं होगी, नेवर। गीता के अनुसार अच्छे कर्म सोने की जंजीर हैं और बुरे कर्म लोहे की। अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलेगा, वो भी महान पतन का रास्ता है। आप शब्द सुन रहे हैं मेरे? आपको चुभ रहे होंगे तो आप बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अपने मनमानी से बोलने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ। मैं एक ही सिंगल शब्द अपने मन से नहीं बोलने के लिए बैठा हूं। मेरे को अथॉरिटी नहीं है ऐसी। मैं वही बोलूंगा जो परम सत्य स्वामी जी महाराज ने बोला है या गीता में लिखा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलेगा, वो महान पतन का रास्ता है। और बुरे कर्मों से नरक मिलेगा, वो भी पतन का रास्ता है, वो बल्कि अच्छा है, इससे बेटर है। तो अच्छे कर्म के लिए नहीं कहती गीता, ऐसे कर्म जिससे कि हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारा बंधन खत्म हो जाए, वो कर्म। कौन से कर्म है वो बताइए गीता आगे। तो ये विवेक है, और उन कर्मों को हम कर सकें, इसलिए कर्म करने की स्वतंत्रता हमको दी है। भगवान ने हमको फ्रीडम दी। ये जन्म, ये परिवार, ये परिस्थिति, अब तू खेल। जैसे ताश खेलते हैं हम, उदाहरण ले रहा हूं, तो ताश में पत्ते तो डिसाइडेड है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में, लेकिन उनसे कैसा खेलोगे ये आपके हाथ में। जीवन में कैसा पैसा, पद, पत्नी, पति, माँ बाप, परिवार, ये हाथ में नहीं है, नेवर नेवर। हालांकि ये भी हाथ में ही है। किस सेंस में कह रहा हूं मैं? डबल 2 बार। पहले जो किया उसी हिसाब से है ये, तो एक तरह से हाथ में है, लेकिन अब हाथ में नहीं है। लेकिन इनसे कैसे खेला जाए, क्या किया जाए, इनसे पतन करें या डाउन जाए या ऊपर जाए, ये हाथ में है।
तो कर्म करने की स्वतंत्रता, ये दो चीज हमको मिली है। नए कर्म हम कर सकते हैं और विवेक हमको मिला है। पशुओं के पास, पक्षियों के पास, किसी भी योनि के पास ये दोनों चीज नहीं है। वो जीवन में एक भी काम नया नहीं कर सकते। 84 लाख योनियों के कोई भी जीव, उनका A to Z फिक्स है। उनके जीवन का एक एक घटना, एक एक चीज फिक्स है, कोई ऑप्शन नहीं है, रोबोटिक लाइफ है बिल्कुल। लेकिन हमारा सब कुछ, बहुत कुछ फिक्स है, बहुत कुछ फिक्स है, लेकिन सब कुछ। तो अब हमको विवेक का सदुपयोग करना है और नए कर्म करने हैं, जिससे हम जीवन के दुखों से दूर हो जाए, उस आनंद को, सुख को प्राप्त कर लें। तो हमको भगवत गीता की शरण में जाना पड़ेगा। तो आइए अब हम भगवत गीता की शरण में चलते हैं, है ना, जिसमें सबसे पहला अध्याय आपके क्या आया है, अर्जुन विषाद योग। गीता का पहले अध्याय का